नमस्कार दोस्तों, 10th क्लास की विज्ञान विषय में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मानव श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन किया था। आज हम मानव के रक्त परिसंचरण तंत्र की चर्चा करेंगे, जिसमें अपना जो विषय है वो इन विषय के बारे में समझेंगे। जैसे रक्त एवं रक्त कोशिकाएँ क्या होती हैं, इसकी चर्चा करेंगे। रक्त के कार्य क्या होते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। रक्त के प्रकार कौन कौन से रक्त के प्रकार होते हैं, मानव हृदय की संरचना एवं नामांक चित्र के बारे में समझेंगे। मानव में दोहरा परिसंचरण किस प्रकार से होता है, उसकी चर्चा करेंगे। रक्तदान की जानकारी रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे। मानव हृदय का चित्र बनाना सीखेंगे और इसके कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, अभ्यास के प्रश्न, इन सभी की हम चर्चा करते हैं। जैसे फर्स्ट इसमें दे रखा है रक्त क्या है, इसकी चर्चा करते हैं। रक्त एक प्रकार का संयोजित ऊतक है। रक्त पोषक तत्वों ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। रक्त हल्का क्षारीय तरल है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। सामान्य व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तो ये रक्त के बारे में दे रखा है। भ्रूण अवस्था व नवजात में रक्त का निर्माण प्लिया या स्प्लीन में होता है। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा, जो रक्त का 55% भाग बनाता है। रक्त के ठोस भाग में 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएँ होती हैं, जिन्हें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होती हैं। आरबीसी जो है इसको रेड ब्लड कार्पल्स से बोलते हैं, वाइट ब्लड कार्पल्स से बोलेंगे, और ये प्लेटलेट्स 3 जो है यहाँ पर इसकी रुधिर कणिकाएँ होती हैं। रुधिर कणिकाएँ कोशिकाएँ कौन सी होती हैं, ब्लड कार्पल जिसको हम बोलते हैं, 3 की हम चर्चा करें, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीसी, यानी आरबीसी की वजह से ही रक्त का रंग क्या होता है, लाल दिखाई देता है। इसमें लौह तत्व पाया जाता है। ये पोषक तत्वों व ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है, इससे रक्त का लाल रंग होता है। ये केंद्र विहीन तथा इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका है। ये शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं, यानी यहाँ पर जो है जो भी बीमार होते हैं तो उसको बीमारी को नष्ट करने का जो काम है वो डब्ल्यूबीसी का होता है। ये लाल अस्थि मज्जा में बनती हैं। कणिका में श्वेत रुधिर कणिका 3 प्रकार की होती हैं, जिन्हें बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और इओसिनोफिल होती हैं। और यही एक प्रकार से जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करते हैं। कणिका विहीन श्वेत रुधिर कणिका 2 प्रकार की होती है, इसको मोनोसाइट और लिम्फोसाइट कहते हैं। ये रंगहीन होती हैं, इसमें कोई कलर नहीं होता है। बिंबाणु की बात करेंगे। ब्लड प्लेट जो यहाँ पर हैं, ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक हैं। इनका जीवन काल 10 दिन का होता है। इन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। रक्त में इसकी संख्या जो है यहाँ पर 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। रक्त के कार्य क्या हैं, फंक्शन ऑफ ब्लड। रक्त के मुख्य निम्नलिखित प्रकार से हैं। ऑक्सीजन व CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वातावरण व कोशिकाओं के मध्य विनिमय करने का जो कार्य है वो रक्त का होता है। CO2 और O2 किस प्रकार से रक्त जो है शरीर के बाहर और अंदर यहाँ पर चलती रहती हैं। पोषक तत्वों को शरीर की कोशिकाओं तक पहुँचाने का जो कार्य है वो भी क्या है, रक्त ही करता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें से कौन कौन से पोषक तत्व आपको मिले हैं, उन तत्वों को शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुँचाने का कार्य रक्त का होता है। शरीर का पीएच नियंत्रण करने का कार्य भी किसका होता है, रक्त का होता है। पीएच का अर्थ यहाँ पर क्या है, अम्लता क्षारता शरीर के अंदर बनी रहती हैं, बॉडी के अंदर एसिडिटी हो रही है ना, क्षार यहाँ पर हैं, अम्ल और बेस, इन दोनों का जो है कंट्रोल करने का कार्य रक्त का होता है। आगे हम यहाँ पर चर्चा करेंगे रक्त के प्रकार
रक्त के जो हैं टाइप ऑफ ब्लड समझते हैं। रक्त में आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के प्रोटीन प्रतिजन ए और बी यानी एंटीजन होते हैं। उसकी उपस्थिति के आधार पर मानव रक्त को 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। रुधिर वर्ग, इसको ब्लड वर्ग जो हैं ब्लड कहते हैं यहाँ पर, ए ब्लड, बी सी, ए बी और ओ इसको बताए गए हैं। किसके आधार पर माना गया है इसको? प्रतिजन के आधार पर जो हैं रक्त के 4 प्रकार दे रखे हैं। जैसे ब्लड ग्रुप ए है, इसका जो प्रतिजन ए होगा। ब्लड ग्रुप बी है, इसका प्रतिजन बी होगा। ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसका प्रतिजन ए और बी होगा। रुधिर वर्ग प्रतिजन है, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता। एंटीबॉडी इसमें बी हैं, इसकी एंटीबॉडी ए हैं, इसमें एंटीबॉडी एब्सेंट होती हैं और ब्लड ग्रुप ओ में यानी यहाँ पर एंटीबॉडी ए और बी प्रेजेंट होती हैं। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं जो है रक्त यहाँ पर 4 ग्रुप में इसको डिवाइडेशन किया गया है। रुधिर वर्ग हैं, रुधिर वर्ग ए व ए बी को दान कर सकता है, ये वो से रक्त ग्रहण कर सकता है। रुधिर वर्ग जो बी हैं, रुधिर वर्ग बी व ए बी को दान कर सकता है, बी वो से रक्त ग्रहण कर सकता है। रुधिर वर्ग ए बी जो हैं ये केवल रुधिर वर्ग ए बी को दान कर सकता है, सभी वर्ग से रक्त ग्रहण कर सकता है। इसलिए इसको ए बी रक्त जो है ब्लड ग्रुप ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। रुधिर वर्ग बी हैं वो हैं सभी रुधिर वर्ग ए बी वो ओ को दान कर सकता है, केवल ओ से ही रक्त ग्रहण कर सकता है और इसलिए इसको सर्व जो है यहाँ पर केवल ओ से ही रक्त ग्रहण कर सकता है और ये दान करता है, इसको सर्वदाता इसको कहा जाता है। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे मानव हृदय की संरचना की, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो इस संरचना में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं, इन पॉइंटों के माध्यम से हम समझते हैं। यहाँ पर जो है अग्रमाश शिरा है, महाधमनी है, फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय शिरा इसमें बता रखी हैं। इसी के माध्यम से हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर जो है पश्चिमाधमनी इसमें है, अग्रमहाधमनी, महाशिरा, इन सभी की चर्चा करते हैं। इसे इसके डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे। यहाँ पर कौन कौन से इसमें पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंटों की चर्चा करेंगे, इसके यहाँ पर बता रखा है। जैसे यहाँ पर हैं अग्रमहाशिरा, इसकी चर्चा करेंगे। दाया आलिंद भाग है, महाधमनी, फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय शिरा इसमें है। आलिंद इसमें दे रखा है, ऊपर वाला जो भाग है वो आलिंद का, यानी इसमें जो है आलिंद और नीले 2 प्रकार के इसमें हृदय के भाग होते हैं। इनको 4 चैम्बर में बांटा गया है, दाया आलिंद, बाया आलिंद। उसी प्रकार से दाया नीले और बाया नीले होता है। यहाँ पर जो है इसमें एक और पश्चिमाशिरा इसमें पाई जाती हैं। आलिंद नीले पट्ट यहाँ पर इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसके माध्यम से ये आलिंद नीले पट्ट के माध्यम से आलिंद से नीले में यहाँ पर रक्त का प्रवाह होता है। आलिंद नीले कपाट इसमें पाए जाते हैं, द्विवर्णीय त्रिवर्णीय इसमें कपाट प्रेजेंट होता है। तो इस आधार पर जो है हम इसको कहते हैं कि इसमें मतलब कौन कौन से भाग यहाँ पर होते हैं। मानव हृदय की संरचना, हृदय मांसल, खोखला, बंद मुट्ठी के आकार का, लाल रंग का है। हृदय में 4 कक्ष होते हैं, भी हमने बात करी हैं। ऊपरी 2 कक्ष आलिंद अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, निचले 2 कक्ष नीले अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। लंबवत रूप से हृदय के बाएं और दाएं भाग में एक एक आलिंद और नीले होता है। लंबवत रूप से बाएं हृदय के बाएं एवं दाएं भाग में एक एक आलिंद और नीले पाया जाता है। ये आलिंद नीले कपाट के संपर्क में रहता है। बाएं ओर का वाल्व द्विवलक तथा दाएं ओर का वाल्व त्रिवलक यानी त्रिवलन कपाट इसमें पाए जाते हैं। दाएं भाग में जो है यहाँ पर त्रिवलन होते हैं और बाएं भाग में द्विवलन होते हैं। ये कपाट रुधिर के विपरीत प्रवाह को रोकने का कार्य करते हैं, यानी जो इसका प्रवाह होता है उसको रोकने का कार्य करेंगे। दाएं आलिंद में महाशिराओं द्वारा, इसमें दाएं आलिंद में महाशिराओं द्वारा अशुद्ध रक्त
आता है। बाएं आलिंद में फुफ्फुस शिरा से शुद्ध रुधिर आता है। तो दाएं में तो यहाँ पर महाशिरा द्वारा अशुद्ध रुधिर को लाया जाता है और बाएं आलिंद में फुफ्फुस से शिरा से। तो यहाँ पर तो शिरा है और यहाँ महाशिरा इसमें दे रखी है। तो महाशिराओं से अशुद्ध और फुफ्फुस शिरा से शुद्ध रुधिर इसमें आता है। हृदय के बाएं भाग में शुद्ध और दाएं भाग में अशुद्ध रक्त होता है। तो किस भाग में शुद्ध होगा? यहाँ पर बाएं भाग में शुद्ध रुधिर पाया जाता है और दाएं भाग में अशुद्ध रुधिर होता है। तो बाएं भाग में तो शुद्ध रुधिर होगा और दाएं भाग में अशुद्ध रुधिर इसमें पाया जाता है। उसी प्रकार से हम बात करेंगे, दाएं आलिंद में महाशिराओं द्वारा अशुद्ध रुधिर लाया जाता है और बाएं आलिंद में शुद्ध रुधिर इसमें लाया जाता है। तो ये शुद्ध अशुद्ध और किस भाग में पाया जाता है? तो शुद्ध जो रक्त हैं वो बाएं भाग में, अशुद्ध रक्त जो हैं दाएं भाग में होता है। और यहाँ पर जो है बाएं हृदय के बाएं भाग में तो कौन सा होगा? शुद्ध। बाएं भाग में शुद्ध होता है और दाएं भाग में अशुद्ध होता है। इसको लाने का कार्य महाशिरा और फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से किया जाता है। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण किस प्रकार से है? तो यहाँ पर जैसे इसके अंदर के स्ट्रक्चर इसमें बता रखी हैं। अंदर के स्ट्रक्चर में यहाँ पर जो है ये हृदय का पोर्शन दे रखा है, इसमें फुफ्फुस जो ये यहाँ पर दे रखे हैं, फुफ्फुस शिरा, हृदय और धमनी। तो यहाँ पर जो फुफ्फुस यानी लंग्स के माध्यम से वायु को शुद्ध किया जाता है और उसके माध्यम से इसका जो है हृदय में से इसका रुधिर यहाँ पर शरीर के आंतरिक अंगों में इसको संचालित किया जाता है। ये धमनी है, धमनी के माध्यम से शिराओं में ये रक्त का प्रवाह होता है। धमनी में लाल और ये प्रकाश नीले रंग का इसमें प्रवाह रहता है। तो फुफ्फुस से धमनी, फुफ्फुस से शिरा। तो ये फुफ्फुस से धमनी है और ये फुफ्फुस से शिरा इसमें दे रखी हैं। फुफ्फुस में बाह्य श्वसन से ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे, ऊतक में आंतरिक श्वसन यहाँ पर पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है रक्त के जानकारी इसमें बताई गई है कि किस प्रकार से रक्त का यहाँ पर व्यक्ति जो है ए नेगेटिव किस किस व्यक्ति को दे सकता है, इसमें हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें अलग अलग स्लिप जो है जैसे बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, यहाँ पर जो है बी प्लस और ए पॉजिटिव को ही रक्त देने का कार्य करेगा। उसी प्रकार से बी पॉजिटिव है तो यहाँ पर बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति जो है बी माइनस ए बी और बी पॉजिटिव को रक्त देने का कार्य करता है। उसी प्रकार से यहाँ पर ओ पॉजिटिव वाला जो व्यक्ति है वो ओ ए बी और ए बी को रक्त देने का कार्य करता है। ओ नेगेटिव वाला जो व्यक्ति है इसमें रक्त जो है सभी को ये प्रदान करेगा, यानी वो प्लस ए और सभी को ये रक्त देने का कार्य करेगा। यहाँ पर ए बी पॉजिटिव है तो ए बी पॉजिटिव जो व्यक्ति है केवल ए बी को ही रक्त देने का कार्य करता है। ए बी नेगेटिव जो वाला व्यक्ति है वह ए बी नेगेटिव केवल ए प्लस और ए माइनस को ही रक्त देने का कार्य करता है। तो इसमें मतलब और भी रक्त वाहिनियाँ इसमें पाई जाती हैं। इन रक्त वाहिनियों की बात करेंगे। इस रक्त वाहिनियाँ यहाँ पर धमनी, इसको आर्टरी बोलते हैं, वेन्स यानी शिरा होती हैं और एक केशिकाएं कैपिलरीज इसको कहते हैं। इन सब की चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे परिभाषा इसकी, रुधिर कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं? शरीर में रुधिर के वितरण करने एवं एकत्र करने के लिए शरीर में असंख्य नलिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें रुधिर वाहिकाएँ कहते हैं। यानी शरीर में रुधिर के वितरण करने यानी इसको जो है रुधिर को किस प्रकार से शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुँचाने का कार्य करती हैं एवं एकत्र करने के लिए शरीर में असंख्य नलिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें रुधिर वाहिकाएँ कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। धमनी आर्टरीज बोलते हैं, शिरा वेनस कहते हैं और केशिकाएं कैपिलरीज होती हैं। ये 3 प्रकार की रुधिर वाहिनियाँ इसमें पाई जाती हैं। आज हम चर्चा करते हैं इसकी कि इसमें जो कौन कौन सी यहाँ पर ये कार्य क्या करेगी। जैसे धमनी की चर्चा करते हैं कि धमनी जो हैं ये शरीर के अंदर कहाँ पर होती हैं, किस प्रकार से प्रेजेंट होती हैं और ये कैसे कार्य करेगी। तो धमनी जो हैं, धमनी मोटी भित्ति वाली रुधिर वाहिकाएँ होती हैं जो ये मोटी भित्ति वाली रुधिर वाहिकाएँ होती हैं।
धमनियाँ रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य करती हैं। धमनी की भित्ति मोटी व लचीली होती है क्योंकि इसमें रुधिर उच्च दाब से बहता है। यानी मोटे इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें रुधिर का प्रवाह जो है वो अधिक होता है। मुख्य धमनियाँ जब अनेक शाखाओं में बढ़ जाती हैं तो इन्हें धमनिकाएँ कहते हैं। यानी मुख्य धमनियाँ जब अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं तो इन्हें धमनिकाएँ कहते हैं। धमनियाँ शरीर में गहराई में स्थित होती हैं। धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते। धमनियों में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। तो इस प्रकार इसमें यहाँ पर बता रखा है डायग्राम के माध्यम से धमनी जो है नॉर्मल आर्टरीज किस प्रकार से होते हैं, रुधिर का प्रवाह कैसे होगा। नेवरिंग ऑफ आर्टरीज यहाँ पर बता रखें। लिपिड डिपॉजिट ऑफ द, इसके मतलब लिक्विड। तो यानी इसमें यहाँ पर जब जमा हो जाती है तो धीरे धीरे ये धमनियाँ जो हैं इसमें मतलब जो है मोटी होकर इसमें वसा का जमा हो जाता है और रुधिर का प्रवाह फिर धीरे धीरे इसमें कम होने लग जाता है। शिराएँ कैसे प्रकार से होगी। शिराएँ पतली भित्ति वाली रुधिर वाहिकाएँ होती हैं जिसमें यहाँ पर कैसे होगी, ये पतली भित्ति वाली रुधिर वाहिकाएँ होती हैं। शिराएँ रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक लाती हैं। यानी शिराओं का कार्य क्या होता है, यानी बॉडी के प्रत्येक भाग से यानी शरीर के विभिन्न भागों से अंगों से रुधिर को लाती हैं और कहाँ पर ले जाती हैं, हृदय में डालती हैं। शिराओं में रुधिर का दाब धमनी से कम होता है। यानी शिराओं में रुधिर का दाब क्या होता है, कम किसके अपेक्षा, धमनी की अपेक्षा। शिराएँ अनेक सिरिकाओं से जुड़कर बनती हैं। शरीर में रुधिर के विपरीत प्रभाव को रोकने के लिए वाल्व या कपाट इसमें पाई जाती हैं। शिराएँ शरीर में त्वचा के ठीक नीचे स्थित होते हैं। और शिराओं में किस प्रकार का रुधिर प्रवाह होता है, अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। तो इस प्रकार से हम इस डायग्राम में यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे हम अभी अपने हाथ को इस प्रकार से मुट्ठी बंद करते हैं और हाथ में जो मुट्ठी बंद करेंगे तो इस प्रकार से फूली हुई जो आपको संरचना आपके हाथ पर दिखाई देते हैं, हल्के नीले रंग की या हरे रंग की इसमें ये दिखाई देते हैं। इन्हीं को ही क्या कहते हैं, यहाँ पर शिरा कहा जाता है। जैसे कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो अपने जो है यहाँ पर इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं। तो देखो इंजेक्शन भी इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक तो IV होगा और एक होता है IEM होता है। तो IV का अर्थ क्या है, इंटरनल वेनस, यानी यहाँ पर जो है वेनस में लगाने वाला जो है शिराओं में लगाने वाला जो इंजेक्शन होता है उसको IV कहते हैं। एक होता है IM का मतलब क्या है, यहाँ पर इंटरनल मस्कुलर, यानी मसल्स जो हम हैं एक प्रकार से अपने पीछे लगवाते हैं इसलिए इसको IM कहा जाता है। तो इंजेक्शन पे लिखा रहता है कि IV जो इंजेक्शन हो किस प्रकार का है, IV टाइप का है या फिर IM टाइप का है। तो IM टाइप का है तो इसलिए अपने जो है शरीर के पीछे लगाते हैं और IV जो है वो अपने इन वेसल्स में यहाँ पर लगाए जाते हैं, शिराओं में लगाई जाती हैं। तो ये शिराओं के बारे में हमने चर्चा करी यहाँ पर। केशिकाएँ, अब केशिकाएँ कैसे होते हैं, इसको कैपिलरीज बोलते हैं। यानी ये जो है यहाँ पर केशिकाएँ दोनों भागों से मिलकर बनी होती हैं। यानी यहाँ पर ये शिराओं से मिलकर बनी होती हैं और यहाँ पर धमनियों से भी मिलकर बनी होती हैं, इसलिए इसको केशिकाएँ दोनों के समान कार्य करते हैं। किसी अंग या ऊतक में धमनी पहुंचकर अत्यधिक पतली वाहिनी में विभक्त हो जाती हैं जिन्हें केशिकाएँ कहते हैं। केशिकाएँ यानी यहाँ पर जो शब्द हैं ये केस, यानी केस का मतलब बाल, यानी बाल के समान इतना होती हैं इसलिए इसको केशिकाएँ कहते हैं, बहुत पतली होती हैं। केशिका की मोटाई कोशिका के समान होती हैं जिससे केशिका से ऊतकों में गैसों एवं अन्य पदार्थों का विनिमय सरलता से हो जाता है। ऊतकों से निकलकर केशिकाएँ आपस में पुनः जुड़कर सिरिकाएँ बनाती हैं। सिरिकाएँ आपस में जुड़कर शिरा बनाते हैं जो रुधिर को उस ऊतक या अंग से हृदय तक ले जाने का कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने इसके टाइप्स की चर्चा करी है कि यहाँ पर जो है धमनी और शिराएँ किस प्रकार से होती हैं। तो यहाँ पर ये दो टाइप्स की ही अभी हमने यहाँ पर बात करी थी।
अब हम इसको देखते हैं यहाँ पर इस डायग्राम के माध्यम से। धमनी, शिराओं, केशिकाएं इसमें दे रखी धमनी हैं और ये शिराएँ होती हैं। तो यहाँ पर इसमें कुछ कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, एंडोथेलियम इसे कहते हैं। और यहाँ पर जो है इसमें कुछ अग्रभाग पर स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं, एक्सटर्नल कास्टल इसमें मतलब लेमिना इसमें पाए जाते हैं। तो ये इन दोनों के जहाँ पर मिलने का कार्य हो रहा है, ये सब क्या है, केशिकाएं। यानी यहाँ पर धमनी को और शिराओं को आपस में जो जोड़ने का कार्य है वो किसका है, केशिकाएं हैं। अब इस जो शिराएँ होती हैं, शिराओं के समान भी कार्य करती हैं, और ये जो धमनी होती हैं, धमनी को भी समान ही कार्य करती हैं। इसलिए धमनी और शिराएँ मिलकर ही जो है ये केशिकाओं का कार्य है, और इनको आपस में जोड़कर रक्त का प्रवाह करने का कार्य किया जाता है।